दोस्तों, क्या चीनी टेक्नोलॉजी के खौफ में अमेरिका सबसे बड़ी गलती करने जा रहा है? और क्यों मेटा के मालिक मार्क जुकरबर्ग को अमेरिकी सरकार को आईना दिखाना पड़ा? बात सिर्फ एक एआई ऐप की नहीं, बल्कि सुपर पावर्स के बीच छिड़ी डिजिटल जंग की है। चीन के सस्ते और बेहद ताकतवर एआई मॉडल्स ने जब से वॉशिंगटन की नींद उड़ाई है, तब से अमेरिका में बैन लगाने की होड़ मची है। लेकिन जुकरबर्ग ने साफ कर दिया है कि बैन लगाने से अमेरिका नहीं जीतेगा, बल्कि ओपन सोर्स एआई को बढ़ावा देकर ही चीन को पटकनी दी जा सकती है। आखिर जुकरबर्ग की इस चौंकाने वाली नसीहत का असली इनसाइड गेम क्या है? चलिए इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, मार्क जुकरबर्ग ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर अमेरिका केवल चाइना के एडवांस एआई मॉडल पर रोक लगाने की कोशिश करेगा तो इससे समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। उनका ये मानना है कि असली जरूरत ये समझने की है कि अमेरिकी कंपनियों की तकनीकी विकास में कहाँ रुकावटें और चुनौतियां हैं। इन्हें दूर करके ही अमेरिका एआई की दौड़ में अपनी स्थिति को मजबूत बना सकता है। और ऐसे में सवाल ये होता है कि ये जो बड़ी बहस है ये क्यों छिड़ गई है? हाल के दिनों में चाइना की बीजिंग स्थित कंपनी मूनशॉट एआई ने अपना नया किमी K3 एआई मॉडल पेश किया और इस मॉडल की खास तौर पर कोडिंग क्षमता की काफी चर्चा हो रही है। और इसके बाद अमेरिका में ये बहस काफी ज्यादा तेज हो गई कि क्या चीनी कंपनियां अमेरिकी एआई मॉडल की नकल कर रही है या फिर अपने रिसर्च और डेवलपमेंट के दम पर तेजी से तकनीकी अंतर कम कर रही है। अब अमेरिका ने काफी ज्यादा सख्त कदम उठा दिए हैं। वो ये कि इसी बीच अमेरिकी सरकार ने चाइना से आने वाले कुछ नए रोबोट और पावर इन्वर्टर के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। सरकार का ये कहना है कि इन कदमों का जो मकसद है वो राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और अमेरिका में एआई से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देना है। दोस्तों, अमेरिका चाहता है कि भविष्य में तेजी से बढ़ने वाले इन उद्योगों का जो विकास है वो घरेलू स्तर पर हो। अब चाइनी कंपनियों पर कई तरह के प्रतिबंध लग सकते हैं। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने भी चेतावनी दी है कि अगर चाइना कंपनियों पर अमेरिकी तकनीकी की चोरी के आरोप सही पाए जाते हैं तो उन पर वित्तीय प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और इसके अलावा ऐसी कंपनियों की एंटिटी लिस्ट में भी डाला जा सकता है और इस लिस्ट में शामिल होने के बाद कंपनियों के लिए अमेरिकी तकनीकी और उपकरणों तक पहुंच जो है काफी सीमित हो जाती है। जुकरबर्ग का ये बयान है दोस्तों, और वो ये कह रहे कि अमेरिका को इस प्रतिस्पर्धी में आगे निकालने के लिए चीन पर रोक लगाने के बजाय जो है इनोवेशन, रिसर्च और बेहतर तकनीक पर फोकस करना चाहिए। अब उनका ये कहना है कि अगर अमेरिकी कंपनियां अपनी कमजोरी को पहचान कर उन्हें दूर करे तो वो चीनी जो एआई कंपनी है इसका मुकाबला ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकती हैं। तो जिस तरीके से एक बड़ी नसीहत मार्क जुकरबर्ग ने दी है, ऐसे में ये देखना होगा कि चाइना और यूएस की जो ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी जंग है, एआई जंग है, इसको लेकर अब अमेरिका क्या स्टेप लेता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।